यूएस का दर्द बढ़ाने के लिए तालिबान का नया प्लान। 9/11 की बरसी पर शपथ लेगी अफगानिस्तान की नई सरकार। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब अमेरिका के सबसे बड़े जख्म पर नमक रगड़ने की तैयारी में जुटा है। बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अपनी अंतरिम सरकार का ऐलान कर चुका है और 11 सितंबर को शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण के लिए भी तालिबान ने जो दिन चुना है उसे सुनकर हर कोई हैरान है, परेशान है, क्योंकि ये एक ऐसी तारीख है जिस पर सिर्फ आतंकवाद को ही गर्व हो सकता है। 11 सितंबर अमेरिका को चुनौती। 11 सितंबर की ये तारीख सुपर पावर अमेरिका को एक चुनौती है, क्योंकि इस दिन तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण अमेरिका के जख्म कुरेदने वाला हो सकता है। और इसी दिन साल 2001 में अमेरिका स्थित विश्व व्यापार संगठन के ट्विन टावर पर भीषण आतंकी हमला हुआ था और इस दिन तालिबान सरकार का गठन अमेरिका को सीधी चुनौती है। 20 साल पहले 2001 में अलकायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका पर अब तक का सबसे भयानक हमला किया था। विमानों को हाईजैक करके आतंकवादियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर और पेंटागन मुख्यालय से टकरा दिया था। इन हमलों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैनिक अभियान की शुरुआत की थी और इस दौरान तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया तो अलकायदा सहित कई आतंकी ठिकानों पर बमबारी की गई थी। 2 दशक में अरबों डॉलर धन और हजारों सैनिकों की कुर्बानी के बावजूद अमेरिका तालिबान की जड़ें नहीं काट पाया। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से पहले ही तालिबान ने काबुल सहित पूरे देश पर कब्जा जमा लिया। अलकायदा और हक्कानी नेटवर्क सहित कई आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में एक बार फिर खुला मैदान मिल गया है, जहां से वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के लिए इन देशों को निमंत्रण। तालिबान ने सरकार गठन से पहले चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर और भारत जैसे पड़ोसी देशों के साथ ही अमेरिका को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया है। तालिबान ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब अधिकतर देशों ने कह दिया कि वे तालिबान को मान्यता देने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 बार टालने के बाद तालिबान ने मंगलवार को अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया। अंतरिम सरकार में कौन-कौन प्रमुख तालिबानी नेता शामिल हैं? तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबातुल्लाह अखुंज़ादा को सर्वोच्च पद दिया गया तो मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को पीएम बनाया जाएगा। सरकार में हक्कानी नेताओं को भी अहम पद दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। तालिबान सरकार में कुल 33 मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें से ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड हैं और उनके सिर पर इनाम भी है। अंतरिम प्रधानमंत्री मुल्ला हसन अखुंद पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। कार्यवाहक गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी FBI की वांछितों की सूची में शामिल है और उस पर $1 करोड़ यानी करीब 73 करोड़ रुपए के नाम है। वहीं शरणार्थी मंत्री खलील हक्कानी पर $50 लाख यानी करीब 36 करोड़ रुपए के नाम घोषित है। स्पेशल डेस्क, टोटल।